मेरा नाम आरती मेहता है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैंने भी लास्ट ईयर जुलाई बैच में ही ज्वाइन किया था और अब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो वेलकम इन सेवा फाउंडेशन। आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। न्यूरोथेरेपी एक नई ब्रांच है, मतलब नई ब्रांच तो नहीं, आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है सीखने के लिए, जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम मतलब कि सिस्टम यानी कि कोई भी एक अकेली चीज़ नहीं होती है। जैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए सिर्फ एक सिस्टम काम नहीं करता है, हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे 11 सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसमें से एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारी बॉडी को सही रूप से चलाने के लिए मेनली 3 सिस्टम काम करते हैं। एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है लंग्स का सिस्टम जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, और एक है किडनी का सिस्टम जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो जब ये तीनों सिस्टम हमारी बॉडी में ठीक तरीके से काम करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि एक ये ऐसा सिस्टम है जिसमें वो सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन पे काम करते हैं। तो कोई भी सिस्टम जब होता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से नहीं होता है, ये नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए हम सिस्टम बनाते हैं, वही ये फाइनेंशियल सिस्टम है, ये मैनेजमेंट का सिस्टम है, और सब मिलके एक फिर एक पूरा का पूरा ऑफिस चलता है। उसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी को चलाने के लिए पहले तो सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं। अब यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात लें तो जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जब सब मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक मतलब हमारी बॉडी ठीक, क्योंकि डाइजेशन में ही यदि प्रॉब्लम आती है तो धीरे धीरे करके हमारी बीमारियाँ अलग अलग सिस्टम पे भी इफेक्ट आता है और धीरे धीरे बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको कैसे डाइजेशन होता है, कैसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद एक और आता है डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो गया लेकिन ठीक तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे किचन में एक मम्मी है, खाना बनाती है, जब खाना बनाती है तो खाना बना के किचन में रख दिया, लेकिन उनकी क्या कोशिश रहती है कि हमारे हर एक बच्चे को पूरा खाना मिले, प्रॉपर डाइट मिले, है ना। तो हमारी पूरी बॉडी, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है, पूरी फैमिली का सेहत का ध्यान रखा जाता है। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठीक रहता है। अब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो हमारा स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट में एनस पे जाके कंप्लीट होता है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे जाके खत्म होती है, और हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट में जब हम एनएस के थ्रू हमारा जो भी वेस्ट होता है बाहर निकालते हैं तो इसके बीच में ही हमारा डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो कैसे कैसे होता है, वो हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर काम है, वो हम फिर धीरे धीरे देखेंगे। जैसे पहले मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि खाना, पहले पूरे उसके ऑर्गन्स बताती हूँ कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी कि खाना कैसे कैसे मूव करता है हमारी बॉडी में, फिर हमारा डाइजेशन कैसे होता है, फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ये अलग अलग तरीके से स्टेप्स चलेंगे। जैसे हमारी बॉडी में सबसे पहले ऑर्गन्स आते हैं, सबसे पहले आता है माउथ। माउथ को एक्चुअल यदि देखा जाए तो अपन साइंटिफिक नेम में बकल कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब कि एक गुफा। अब उस गुफा में हमारे 3 ऑर्गन होते हैं। स्टार्ट होता है हमारे लिप्स से, फिर हमारा टीथ होता है उसमें, और हमारी टंग होती है। तो जो हमारा माउथ है उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, लिप्स, हमारे टीथ और हमारी टंग। उसके बाद हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक तरीके का दरवाज़ा कह लो, वो इस तरीके से होता है, जैसे इसका एक दरवाज़ा खुलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहाँ से हम सांस लेते हैं, और एक दरवाज़ा खुलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में।
लेकिन एक टाइम पे एक ही दरवाज़ा खुलता है। यदि हमने खाना खाया तो ये वाला हमारा सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, तो ये बंद हो जाएगा और हमारा खाना इसके अंदर चला जाएगा, और जब हम सांस लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो फेरिंग्स एक तरीके का हमारा गेट कीपर है। तो जब यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा जो है फेरिंग्स से होता हुआ हमारा जो फूड है वो हमारा इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, करीबन 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, जो जैसे फूड जाएगा नीचे जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो फूड हमारा नीचे एक पाइप से जाता है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें मूवमेंट कैसी होती है, जैसे एक वेव चलती है हमारी पूरी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वेव चलती है। तो ये एक तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होता है। तो हमारा फूड जो है वो इस तरीके से डाउनवर्ड आता है और फिर हमारे पेट में आता है। फिर पेट में अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी दरवाज़ा एक तरीके का होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। हमारी बॉडी में दो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है स्फिंक्टर और एक होता है वॉल्व। ये हमारी बॉडी के दरवाजे कह लो। अब ये जो स्फिंक्टर है ये दोनों तरफ से काम करता है, मतलब इसमें कोई चीज़ जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है। उस मसल्स जो भी हमारी मसल से बना होता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर, जो दोनों डायरेक्शन में हमारे काम करती है। और एक होता है वॉल्व। वॉल्व हमारे सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में काम करता है कि चीज़ सिर्फ जाती है लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है, वापस लौट कर नहीं आएगी वो, तो उसको बोलते हैं वॉल्व। तो जो स्फिंक्टर होता है, अब हम वॉमिट भी करते हैं, जैसे सपोज हमने कुछ खाना खाया तो वॉमिटिंग क्यों आती है, क्योंकि ये जो हमारा स्फिंक्टर होता है ये हमारा ऊपर खाना यदि आता है तो हमारा खाना इधर भी चला जाता है। तो ये स्फिंक्टर चूंकि दोनों तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो इस कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू हमारा, कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास होता है। फूड जो है वो हमारा स्टमक में आता है, फिर स्टमक में सारा जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है वो, ये हमारा जो सबसे ज़्यादा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बिगेस्ट पार्ट हमारा स्टमक है। तो यहाँ पे सारा का सारा डाइजेशन प्रोसेस चालू होता है। डाइजेशन तो हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से फिर वो आके स्टमक के बाद हमारा आता है इंटेस्टाइन का पोर्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ खाना, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडिनम जो कि ये यहाँ पे होता है, ये डिओडिनम के बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद आता है हमारा इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है जहाँ पे हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। और आगे जब हमारा खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो फिर आगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी का सारा वेस्ट होता है। ये होता है कि यहाँ पे जो है जब खाना पूरा डाइजेशन होता है तो यहाँ पे पानी भी होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन खाना नीचे से ऊपर लेके जाता है, यहाँ पे पानी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर जाता है ट्रांसवर्स कोलोन में, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होता है पानी, और फिर जाता है ये डिसेंडिंग कोलोन में जो कि नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पे खाना यहाँ पे जो है हमारा वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे जाके ये सिग्मोइड कोलोन से होता हुआ रेक्टम में जाता है। रेक्टम में खाना, ये जो भी वेस्ट होता है वो स्टोर होता है, और उसके बाद जब भर जाता है रेक्टम तो फिर वो एनस के थ्रू वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इस तरह से हमारा जो फूड है वो ट्रैवल करता है माउथ टू एनस, कि कैसे कैसे खाना हमारी बॉडी में जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें हम अब छोटे छोटे पार्ट्स उसको करेंगे कि माउथ में क्या होता है, इसोफेगस में क्या होता है, हमारे पेट में किसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज में क्या होता है। तो ये अभी तो हमने सिर्फ ऑर्गन्स पढ़े कि ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो माउथ हो गया पहला,
दूसरा हो गया फेरिंग्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा हो गया हमारा स्टमक। ये पूरा का पूरा उसका कैसे कैसे जा रहा है खाना वो बता रही हूँ। स्टमक के बाद जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन फोर्थ, फिर उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जाता है सिग्मोइड कोलोन में, फिर ये रेक्टम और फिर ये एनस। तो यदि मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 9 ऑर्गन्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। माउथ टू एनस ये हमारी पूरी होती है एलिमेंट्री कैनाल।